सार्धे इस विद्यालय परिवार के समस्त गुरुजन वृंद, चलो जल्दी लगो फटाफट जाके। और भैया बहनों, आज हम सबको विदित है ऐसी महान विभूति आज के दिन इस भारत माँ के गौरव को कभी कम नहीं होने देने वाला ऐसा एक बालक। आज कौन सी तारीख है? किसका जन्म है? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म है। तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक एक जगह है, वहां पर जानकीनाथ और कौन थी माँ प्रभा, जानते हैं? नहीं जानते? कौन थी माँ उनकी? प्रभावती। हर साल बताया जाता है आप लोगों को ये, और हमेशा स्मरण रहे। लेकिन इनके महत्वपूर्ण बिंदु है क्या है, क्यों पूजनीय है ये, और क्यों इनको इतना महत्व दिया जा रहा है, इसी विषय पर प्रकाश डालूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको संचलन भी करना है। तो बाल्यकाल से लेकर के छोटी आयु से ही इतने मेधावी थे कि अगर गुरुजन कोई पढ़ाते थे ना और उनसे पूछ लो तुरंत वो सारी डिटेल बता देते। तन्मयता लगन के साथ पढ़ते थे, मेधावी थे। और लेकिन देखिए उन्होंने कहां से राजनीति में प्रवेश किया। छोटे बालक थे, पढ़ते थे लाइब्रेरी में, लेकिन अंग्रेजों का शासन था। कुछ बच्चों को, उनके साथियों को धक्का देकर लाइब्रेरी से बाहर कर दिया। तुरंत उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की। बालक ने, देखिए आप कितनी हिम्मत, और कहा कि प्रोफेसर साहब को आप समझाइए, उनसे कहो कि माफी मांगे इन बच्चों से। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी शासन था, नहीं मांगा, हड़ताल में बैठ गए। वहीं से राजनीतिक शुरू हो गई उनकी कि इस प्रकार के लोग हमारे इस देश पर शासन कर रहे हैं और हमें अपमानित कर रहे हैं। विचार कर लिया कि मैं भारत देश को आजाद करा के रहूंगा। ये विचार छोटे से बालक के अंदर आ जाता है। उसके बाद राजनीति में आ जाते हैं। और उससे पहले विद्यार्थी काल में ही 1920 के अंदर उनके पिताजी ने एक जिद रखी, क्योंकि उनके पिताजी सरकारी वकील के अलावा उन्होंने उसे छोड़ करके प्राइवेट वकील की, बहुत ऊंचे वकील थे। वो जानते थे कि मैं अपने एक बेटे को, जो ये इंटेलिजेंट है, जो बड़ा शरद चंद्र थे, लेकिन इसकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने कहा मैं इसको इतना बड़ा अधिकारी बनाऊंगा जो भारत में नाम करेगा। तो उन्होंने कहा सुभाष, तू जो एक ICS की परीक्षा है, जिसको कहते हैं भारतीय सिविल सेवा, इसको दे। और ये सेवा अंग्रेजों के अलावा कोई पास नहीं होता था। उन्होंने कहा नहीं, मुझको नौकरी नहीं करनी है, मैं नहीं दूंगा। उन्होंने ये कहा कि नहीं, तू डर गया, तू पास हो नहीं सकता, तो वहां ठीक है, मैं इसमें परीक्षा दूंगा और पास होके बताऊंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा। कहा मत करना, पर पास होके बता। उस समय सारे देश के अंदर चौथा स्थान आया था उनका, और वो सिविल सेवा में यानी ICS में सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति मिल गई। और नियुक्ति मिलने के बाद भी उन्होंने इसको ठुकरा दिया। उनके पिताजी इतने गुस्सा हुए, उनको बहुत तरह से ये मानो अंदर से ऐसी चोट लगी कि उसमें वो बीमार हो गए। मान के मेरे बेटे ने ICS की परीक्षा जैसी नौकरी को ठुकरा रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। तो उन्होंने लेकिन छोड़ दिया, काफी नाराज रहे। और अंत में उन्होंने, उनके बड़े भाई ने एक पत्र लिखा, सुभाष ये क्या कर रहा है, पिताजी सख्त बीमार हो चुके हैं, पिताजी आपसे बहुत क्रोधित हैं, आपको नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम पिताजी से सलाह ले लेना थी। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, अपने बड़े भाई के लिए पत्र में ही जवाब दिया
कि भाई साहब, मैं जो विदेशी राजा है, ब्रिटिश राजा है, उसकी वफादारी नहीं कर सकता। ये संभव ही नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस किसी ब्रिटिश राजा की वफादारी कर सके। मैंने संकल्प लिया है, इस मातृभूमि के लिए लिया है, इस राष्ट्र के लिए लिया है। मैं नौकरी नहीं करूंगा। पिताजी नाराज हो तो हो जा, और उन्होंने कहा कि तेरा जीवन खराब हो जाएगा, हो जाने दो, मैं गरीबी भुगत लूंगा, अभावग्रस्त हो जाऊंगा, घर वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं इस ब्रिटिश राजा की गुलामी नहीं करूंगा। ये नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। दोबारा पत्र लिखा उनके भाई ने कि भाई अब भी सोच ले, पिताजी सख्त बीमार हैं, हो सकता है वो अपने प्राण छोड़ दें, लेकिन वापस आ जा। तो वो पत्र उनके एक दोस्त थे दिलीप राय, उन्होंने उसको पढ़ा और कहा कि सुभाष अब भी वक्त है, आप जोन कर लो, इस्तीफा वापस ले लो। लेकिन सुभाष ने कहा कि नहीं, कतई नहीं, पिताजी माताजी अप्रसन्न रहने दो, मुझे केवल अपने परिवार हित में, अपने परिवार के स्वार्थ के हित में काम नहीं करना है। हमारा जो आदर्श है, मेरा जो आदर्श है, वो है राष्ट्र की सेवा करने का। तो इस प्रकार के राष्ट्र की सेवा करने वाले ऐसे महापुरुष की आज जयंती है, जिसके लिए आप तैयार खड़े हुए हैं। उनके पद चिन्हों पर कोई ना कोई बालक निकलता है और ये सोचता है इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, इस मातृभूमि के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी बातें उन्होंने है। तो फिर अंत में क्या हुआ, जब दूसरे पत्र में उसको फटकार दिया अपने मित्र को, गुस्से में कहा कि मैं मेरा संकल्प को बदलूंगा नहीं, इसलिए आप बार बार मुझसे मत कहना। ठीक है, माता पिता कुछ भी नाराज हो जाए। और उसके बाद ही उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, अध्यक्ष बन गए। लेकिन वहां के नेताओं में सुभाष चंद्र बोस में बहुत फर्क था। वो चाहते थे आजादी किस प्रकार मिलेगी, सुभाष जी चाहते थे कि आजादी ऐसे नहीं ऐसे मिलेगी। अध्यक्ष पद भी ठुकरा दिया, 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे। अंत में विचार कर लिया उन्होंने, और कोई बात नहीं, इसको हटा दो, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है। ये उनके चक्कर पड़ते हैं बेटा, जो शारीरिक से कमजोर है, दिमाग से कमजोर हो जाते हैं, और वो खड़े नहीं रह सकते। ये शक्ति, ये ताकत आप में अंदर होनी चाहिए। ये प्राणायाम नहीं करना, थोड़ा बहुत व्यायाम नहीं करना, उसी कारण है ये इस प्रकार की सुविधा है। आगे चल करके उन्होंने विचार कर लिया कि आजादी कैसे मिलेगी। सिंगापुर पहुंच गए, बर्मा होते हुए, और वहां पर उन्होंने जाकर के, क्योंकि सिंगापुर आपने देखा होगा कि ऐसा द्वीप है जो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है, मलय और ये हिंदुस्तान के उसमें बीच में टापू बना हुआ है, बहुत बड़ा वो है, और व्यापारिक क्षेत्र है। वहां पर बौद्ध धर्म को मानने वाले ज्यादा लोग थे। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर मैं एक सेना का गठन करूंगा। तो ये उस समय क्या था, 1942 से 45 के बीच में ये द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, 39 से लेकर के 45 तक चला था। लेकिन उस बीच में जापान ने उस पर कब्जा कर लिया, और जापान से युद्ध लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार। तो फिर बाद में ब्रिटेन ने भी पर यानी शासन कर लिया और उसको हरा दिया। उसी का लाभ उठाते हुए उन्होंने आजाद हिंद फौज और वहाँ के जितने भी भारतवासी थे, चाहे वो किसी भी देश में थे, वहाँ उनसे केवल एक शब्द कहा और एक ही नारा था। वो नारा क्या था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें। खून का मतलब जानते हो क्या है? खून, ये खून नहीं निकाल दिया दे दिया ना। वो ये कहते थे प्रत्येक घर के जाकर के कि आप अपना एक खून यानी एक बच्चा, युवा बालक मुझे दे दो और मैं तुमको आजादी दे दूंगा। ये उस परिवार से कहते थे तुम मुझे खून दो, यानी तुम्हारे खून का एक बच्चा मुझे दे दो और इससे मैं इस सेना का निर्माण करके देश को आजाद कर दूंगा। ऐसी भावनाएं उन्होंने कभी जो है, जैसे जर्मनी भी गए, हिटलर से ही मिले और उन्होंने नेताजी की पदवी भी उनको वहीं मिली,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में जाकर के बर्लिन में गए थे। कुल मिला करके उन्होंने इस भारत देश के लिए और 1944 के अंदर एक ऐसी सेना निर्माण करके और उत्तरी सिरे से ही आक्रमण कर दिया, उत्तर पूर्वी सिरे से आक्रमण के खिलाफ शुरू कर दिया। बहनों ने, माताओं ने भी एक सेना बनाई थी, उनकी सेनाओं ने भी आजादी के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है, ऐसे महान पुरुष के लिए आज हम उनकी जयंती पर इस खुशी में कि उन्हें आप में से कोई ना कोई सुभाष चंद्र बोस उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार होगा। तो मैं अधिक समय ना लेता हुआ आज हमारे बीच में हमारे पधारे हुए, और भी देख खुशी की बात है, ऐसा व्यक्तित्व जो मातृभूमि की सेवा करते हुए आपके बीच में आज इस पर आया है, जिन्होंने आजाद हिंद फौज जैसी निर्माण करने वाली, इसलिए भारतीय फौज के हमारे कैप्टन रहे भाई आदरणीय चतर सिंह जी हमारे बीच में आज आए हुए हैं और आपको ये झंडी दिखाएंगे, कुछ उद्बोधन देंगे। और वो हमारे बीच में है क्योंकि जो सेना के लिए यानी देश के लिए सेना के कैप्टन रहे, कमांडर रहे वहाँ के, इन्होंने पता है कि दुश्मन से कैसे लड़ा जाता है। तो आज हमारे बीच में है। मैं और भाई कैप्टन अमर सिंह जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। ऐसे दो महान हस्ती हमारे विद्यालय में आई हुई है, तो जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सब कुछ, हम जानते हैं, हमने देखा है इनके कार्य क्षेत्र, यहाँ पर बर्फ पर खड़े हुए हैं और संगीन, अगर दुश्मन की जरा सी आंच आ गई तो तुरंत चल जाते हैं, निर्भीक होके, निडर होके, कोई डर नहीं मृत्यु का, क्योंकि मातृभूमि के लिए जो संकल्प है उनके प्रभु भी रक्षा करते हैं, माँ भवानी भी रक्षा करती है। ऐसे दो महा पुरुष हमारे बीच में आए हैं, इसलिए मैं तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से भी आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ।